हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 4.1 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ट्राइंगल गिवन है। पूछा क्या है, इन ट्राइंगल LMN यानी ये ट्राइंगल LMN में डैश इज एन एल्टीट्यूड, इसमें एल्टीट्यूड क्या है, एंड डैश इज एन मीडियन, इसमें मीडियन क्या है। ओके, तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि कौन सा सेगमेंट जो है वो एल्टीट्यूड है और कौन सा सेगमेंट जो है वो मीडियन है। बट हमें तो पता ही नहीं कि एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो आइए पहले सीखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो देखो, एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, एल्टीट्यूड के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं। भैया कौन से मेजर का बनाएंगे, आपको जो मन करता है वो मेजर का बनाओ। तो इस तरह से एक मैंने ट्राइंगल बना दिया है। भैया इसका नेम क्या दें, आपके मन में क्या नेम आ रहा है। ABCD आ रहा है तो ABCD नाम दे दो इसको, ABC कोई भी नाम दे दो उसको, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो कॉर्नर दिखता है, कॉर्नर, ये कॉर्नर को क्या कहते हैं, तो इस कॉर्नर को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं इस कॉर्नर को, ये जो कॉर्नर है इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है दोस्तों, एल्टीट्यूड मतलब कोई भी एक वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स। जैसे मैंने एक वर्टेक्स ले लिया, A वर्टेक्स ले लिया, तो ये A वर्टेक्स के अपोजिट वाली जो साइड रहेगी BC है, A के अपोजिट BC है, तो वर्टेक्स A से उसके अपोजिट साइड BC में एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। उसी लाइन को दोस्तों हम कहते हैं एल्टीट्यूड। पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे कैसे, तो इसकी मदद से बनाएंगे। ये क्या है भैया, ये इसको कहते हैं हम सेट स्क्वायर। कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स खोलो उसमें मिलेगा। ओके, तो इससे हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, किसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो कहोगे भैया आपने बताया कि वर्टेक्स A के सामने BC है, तो BC के ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो छोटा वाला जो लाइन है, इस लाइन को जिस लाइन के ऊपर हमें बनाना है उस पर रख देंगे। तो हमें BC के ऊपर बनाना है, तो BC पे हमने रख दिया। ओके, अब BC के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, कहोगे भैया A वर्टेक्स है, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली देखो, ये वाली लाइन इसको हम A पे लाएंगे। देखो ये वाली लाइन तो BC पे रहेगी और ये जो सीधी लाइन है इसको हम A पे ले जाएंगे। तो थोड़ा खसकाएंगे इस तरह से, देखो A पे आ गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपली इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है, 90 डिग्री का, ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये एल्टीट्यूड है। अब यहाँ नाम दे दो x, तो AX जो बन चुका है, ये AX, ये क्या है, एल्टीट्यूड है। ये क्या है दोस्तों, एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड है, ऑफ सेगमेंट BC। ये किसका एल्टीट्यूड है, सेगमेंट BC का जो दोस्तों एल्टीट्यूड है। उसी तरह से आप यहाँ वर्टेक्स B से भी एल्टीट्यूड बना सकते हो। कैसे बनाओगे, वर्टेक्स B के सामने कौन सा लाइन है, कहोगे भैया AC है, तो क्या करोगे, छोटा वाला जो लाइन है इसको AC पे रख दोगे इस तरह से। AC के सामने वर्टेक्स कौन सा B है, तो ये वाली लाइन B पे लाओगे। तो यहाँ देखो खसकाओ इसको, ओके खसकाओ, B पे लाओ, देखो B पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ नेम दे दो Y, तो BY जो है ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड है, सेगमेंट AC का एल्टीट्यूड है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एल्टीट्यूड किस तरह से बनाते हैं। ओके, अब समझो मुझे वर्टेक्स C से एल्टीट्यूड बनाना है, तो वर्टेक्स C का अपोजिट क्या है, कहोगे भैया वर्टेक्स C का अपोजिट AB है। तो ये छोटी लाइन है इसको मैं AB पे रखूँगा इस तरह से। देन AB का वर्टेक्स क्या है, AB के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, C है, तो ये बड़ी वाली लाइन जो है वो मैं C पे लाऊंगा। देखो इस तरह से, देखो ये वाली लाइन AB पे रहनी चाहिए, ये वाली लाइन पॉइंट C पे आनी चाहिए। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, देन यहाँ पे 90 डिग्री दे दो, देन यहाँ नेम दे दो Z, कुछ भी नाम दे दो। तो CZ जो है, ये CZ ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड है, ऑफ सेगमेंट AB। तो आपको समझ में आ गया एल्टीट्यूड किस तरह से बनाते हैं। अब दोस्तों, जहाँ ये तीनों एल्टीट्यूड मिला है, देखो ये वाला एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला कहाँ मिला, ये पॉइंट पे मिला है, तो इसको नेम दे दो O, कोई भी नाम दे दो, OPQ जो नाम देना है। तो इसे दोस्तों जहाँ बहुत सारी लाइन मिलती है, बहुत सारी लाइन जहाँ मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी, जहाँ बहुत सारी लाइन मिलती है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। और जहाँ बहुत सारा एल्टीट्यूड मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो कहीं भी आपको ऑर्थो सेंटर दिख गया यानी ये पॉइंट की बात कर रहा है, कहीं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिख गया यानी ये पॉइंट की बात कर रहा है। ओके, तो कहीं भी आपको ऑर्थो सेंटर या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिख गया यानी वो किस पॉइंट की बात कर रहा है, जहाँ सारे एल्टीट्यूड मिल रहे हैं उस पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये तो पूरी कहानी मैंने आपको समझा दिया एल्टीट्यूड के बारे में।
अब भैया मीडियन के बारे में भी समझाओ ना, तो चलिए मीडियन के बारे में समझते हैं। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी मीडियन की। मीडियन क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन से मेजरमेंट का? अरे कोई भी मेजरमेंट का बना लो, आपके मन में जो मेजरमेंट आता है ना, इस तरह से कैसे भी एक ट्रायंगल बस आप बना लो। ओके, इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना दिया। भैया इसका नेमिंग क्या नहीं? अरे कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम दे दो PQR। मेरे मन में जो नाम आया उसको मैंने वो नेमिंग कर दिया। ओके, अब दोस्तों मीडियन क्या कहता है? मीडियन कहता है ये कोई भी वर्टेक्स ले लो, जैसे वर्टेक्स P है तो वर्टेक्स P के सामने कौन सा लाइन है? QR है। तो वर्टेक्स P से QR पे एक लाइन आपको बनानी है, बट जो लाइन बनेगी वो QR को हाफ पे काटेगी, एकदम मिड पॉइंट पे काटेगी। ये लाइन की एकदम बीचों बीच से होके जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे मीडियन कहेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? चलो देखते हैं। तो आपको यूज लेना है ये क्या है भैया? इसे कहते हैं कंपास। तो क्या करोगे? कंपास को इस तरह से पॉइंट R पे रखोगे, देखो। देन QR का आधा क्या होगा? ऐसे अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा कुछ भी। हाफ देखो ऐसे यहाँ होता है, हाफ लगभग यहाँ होता है, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। देखो हाफ से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। ओके, इस तरह से अब क्या करना है? यहाँ पे एक आपको ऐसे आर्क बना देना है ऊपर, एक आर्क ऐसे नीचे बना देना है। ओके, देन Q पे रखना है, इस तरह से Q पे रखना है बिना मेजरमेंट चेंज किए। देन एक आर्क यहाँ बना देना है, देन एक आर्क यहाँ बना देना है। अब क्या करना है दोस्तों? देखो ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, इसको क्या करोगे? जॉइंट कर दोगे, एकदम ध्यान से जॉइंट करना है। ओके, इस तरह से एकदम ध्यान से आपको जॉइंट कर देना है। सो देखो QR एकदम मिड पॉइंट पे कट गया है। अब आपको पता चल गया कि QR का मिड पॉइंट क्या है। पता चल गया कि नहीं? पता चल गया। तो वर्टेक्स P से और यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब बोलोगे भैया हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे क्या? नहीं करना है आपको सेट स्क्वायर का यूज़, क्योंकि यहाँ आपको 90 डिग्री नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए कि QR के मिड पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट हम लोग को मिल गया है। अब क्या करेंगे? यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो लाइन है ये क्या है? इसे ही हम मीडियन कहते हैं। ओके, अब सपोज चलो Q का बनाते हैं, तो Q के सामने वाली लाइन क्या है? PR है। पर PR का मीडियन क्या है? नहीं मालूम है। तो क्या करोगे? कंपास का यूज़ करोगे। अब अंदाज़ा लगाओ थोड़ा सा, ये है इतना पूरा लाइन है, तो इसका आधा कहाँ होगा? आधा यहाँ पे कहीं होगा। तो आधा से हमें ज़्यादा रखना है, आधा से ज़्यादा रखना है। देखो आधा से ज़्यादा है ना, तो यहाँ एक आर्क बनाओ, देन एक आर्क यहाँ बनाओ। देन ये मेजरमेंट बिना चेंज किए पॉइंट P पे रखो, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो, देन एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो। देन देखो यहाँ कट नहीं हो रहा, तो वापस से इसको एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट को दोनों को जॉइंट कर देंगे। ओके, इस तरह से देखो मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों पॉइंट को। PR का मिड पॉइंट क्या है? वो हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे? यहाँ से ये लाइन पे हम ये वर्टेक्स पे जॉइंट कर देंगे। तो ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन पूरी आई है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग कर दो, समझो A नेमिंग कर दो। तो QA जो है ये क्या है? मीडियन है। किसका? PR का। उसी तरह से यहाँ B नेमिंग कर दो, तो B जो है ये मीडियन है QR का। अब उसी तरह से अगर आपको R का भी मीडियन बनाना है, यानी R से भी मीडियन ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? R वर्टेक्स है, R के अपोजिट कौन सा साइड है? PQ है। तो पहले मिड पॉइंट चाहिए, तो क्या करोगे? मोर देन हाफ लोगे। देन यहाँ पे एक आपको आर्क ड्रॉ कर देना है। ओके, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है। देन P पे रखना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ कट नहीं हुआ है, तो वापस यहाँ पे रखो एंड इसको कट करो। ओके, देन आप क्या करेंगे? ये दोनों को ये और इसको एकदम जॉइंट कर देंगे एकदम अच्छे से। ओके, ध्यान से एकदम जॉइंट करना है आपको, कोई घाई नहीं करना है। इस तरह से जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये R से, अब देखो मिड पॉइंट हम लोग को मिल गया, ये मिड पॉइंट है, इसका नेमिंग कर दो C। तो C और R को हम लोग जॉइंट कर देंगे इस तरह से, C और R को जॉइंट कर देंगे। ओके, इस तरह से देखो मैंने जॉइंट कर दिया है। तो देखो इसका भी मीडियन मिल चुका है, जो CR है ये मीडियन है PQ का। अब देखो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारे मीडियन जो है दोस्तों वो जुड़े हैं। कहाँ है? ध्यान से देखना, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ऊपर से मीडियन आया है। तो यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ तीनों मीडियन मिलते हैं उसको नेमिंग कर दो Z। तो Z जो है दोस्तों, Z उसको क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं सेंटरॉइड। क्या कहते हैं उसे? सेंटरॉइड। जहाँ बहुत सारे मीडियन मिलते हैं उसे हम कहते हैं सेंटरॉइड। जहाँ बहुत सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो इसमें 90 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, एल्टीट्यूड में 90 डिग्री की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री रहना ही चाहिए। ओके, सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा एल्टीट्यूड क्या है, मीडियन क्या है। अब आपको इस प्रैक्टिस सेट में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है।
अब देखो ट्राइंगल LMN, ये LMN ट्राइंगल है, उसमें बताना है एल्टीट्यूड क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एल्टीट्यूड जहाँ रहेगा वहाँ पे 90 डिग्री लगा रहेगा। तो देखो एल्टीट्यूड इसमें क्या है, एक लाइन LX है और एक लाइन LY है। तो ये दोनों लाइन में 90 डिग्री कहाँ लगा है, 90 डिग्री यहाँ पे लगा है। यानी जो ये LX है ये क्या है, ये है एल्टीट्यूड। तो यहाँ लिखोगे सेगमेंट LX जो है वो क्या है दोस्तों, एल्टीट्यूड है। देन बताओ मीडियन क्या है, तो जब ये एल्टीट्यूड होगा तो मीडियन क्या है, LY है। क्यों LY मीडियम है, क्योंकि देखो ये लाइन पूरी कितने की है, ये लाइन पूरी कितने की है, देखो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, 6 सेंटीमीटर की लाइन है, और ये लाइन कट कहाँ कर रही है, एकदम मिड पॉइंट पे कट कर रही है, यानी 6 का आधा 3 होता है। तो देखो लाइन एकदम 3 पे कट कर रही है, यानी ये जो LY है, सेगमेंट LY, ये क्या है दोस्तों, ये है मीडियन। मैंने अभी आपको बताया था मीडियन मतलब सेगमेंट को जो मिड पॉइंट पे कट करे उसे ये मीडियन कहते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये LY, ये क्या है, मीडियन है। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है।